हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस का सेकेंड चैप्टर जो कि है न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। देखिए बच्चों, इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद ही अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि प्लांट जो है बच्चों वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। वहीं जब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एनिमल जो है वो खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते जैसा कि प्लांट करते हैं। सो एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। तो बच्चों, एनिमल्स ये प्लांट से या तो डायरेक्टली फूड लेते हैं या तो इनडायरेक्टली भी फूड लेते हैं। डायरेक्टली का मतलब है या तो ये प्लांट को सीधे सीधे खा जाएंगे, और नहीं तो इनडायरेक्टली का मतलब है कि ये उन एनिमल्स को खाएंगे जो कि प्लांट को खाते हैं। इसके अलावा बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही खाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों आप लोग को याद रखनी है कि सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सभी की बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए फूड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 6th में कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ रखा है। आप जानते हो कि फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, इतना तो आप जानते हो, पर बच्चों प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग के फूड में या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, पर हमारी बॉडी इन सभी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती, उसको इसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती। सो बच्चों, बॉडी क्या करती है, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो बच्चों, इस कन्वर्जन को, इस ब्रेक डाउन को ही कहते हैं हम लोग डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब बच्चों होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब कि फूड लेने के अलग अलग तरीके। देखिए बच्चों, सभी अलग अलग एनिमल्स में फूड को लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, बीज एंड हमिंग बर्ड जो हैं वो प्लांट से नेक्टर सक करते हैं। वही जो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के इन्फेंट हैं, बच्चे हैं छोटे, वो मदर मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा बच्चों, स्नेक्स जैसे कि पाइथन जो हैं वो अपने शिकार को निगल जाते हैं। वहीं अगर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स बच्चों अपने आसपास जो टिनी फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें वो फिल्टर करते हैं और फिर उनको खाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। देखो बच्चों, आप सब जानते हो कि ह्यूमंस जो हैं वो माउथ से फूड को लेते हैं, उसके बाद पेट में, स्टमक में उनका फूड का डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इतना तो आप सब जानते हो। पर बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम लोग फूड को खाते हैं तो उस फूड का बॉडी के अंदर क्या होता है? फूड बॉडी के अंदर किन किन पार्ट से होते हुए गुजरता है? तो बच्चों, इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, जब हम लोग फूड को खाते हैं तो फूड जो है बच्चों एक कैनाल से होते हुए, ये हो गया फूड को हम लोगों ने खाया, ये एक कैनाल से होते हुए बच्चों गुजरता है, और इस कैनाल को बच्चों हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल का बच्चों जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी, और इस कैनाल के सबसे लास्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं एनस। इसके अलावा बच्चों इस कैनाल में और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो चलिए उन सब को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फूड जो है बच्चों बक्कल कैविटी के बाद जाता है इस पाइप की तरह स्ट्रक्चर में। इस पाइप की तरह जो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं फूड पाइप, या बच्चों इसे ओइसोफेगस
भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों फूड जो है वो इस जे शेप के स्ट्रक्चर में जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बच्चों स्टमक। यही है बच्चों पेट। इसके बाद बच्चों फूड जो है यहाँ से लेकर के ऐसे करके जाता है, तो यहाँ से लेकर के इस पूरे यहाँ तक के पार्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बच्चों यहाँ से फूड अब जाता है इस वाले पार्ट में। इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद बच्चों ये है लास्ट पोर्शन एनस। तो बच्चों इस पूरे के पूरे जो पार्ट है, इन सारे पार्ट्स को मिला करके हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, या तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो बच्चों देखो, जैसे जैसे जो फूड है वो इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए गुजरता है, वैसे वैसे फूड जो है बच्चों वो पचता चला जाता है। इसके अलावा बच्चों ये तो हो गई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स की बात। अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन एलिमेंट्री कैनाल के साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ बच्चों ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होती है जो कि डाइजेशन को करवाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 3 ग्लैंड्स की बात करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें फर्स्ट है बच्चों सैलिवरी ग्लैंड। ये जो है बच्चों माउथ में प्रेजेंट होती है। सेकेंड ग्लैंड है बच्चों लीवर। ये जो है बच्चों आप देख सकते हो कि एब्डोमेन में राइट साइड पे लीवर प्रेजेंट होता है। थर्ड ग्लैंड है बच्चों पेंक्रियाज, जो कि बच्चों आप देख सकते हो फिगर में, ये है स्टमक और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन दोनों के बीच में जो ये बच्चों आपको लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है पेंक्रियाज। तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मिला करके बच्चों बनता है इसको, और इन सभी को मिला करके बनता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों ये तो हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट में किस तरह से डाइजेशन होता है। फर्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं माउथ एंड बकल कैविटी की। देखो बच्चों, आप सब जानते हो कि हम लोग जो फूड है उसको माउथ से लेते हैं। तो बच्चों फूड लेने के इस प्रोसेस को ही कहा जाता है इंजेशन। means the process of taking food into the body is called ingestion। और बच्चों बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट टिथ प्रेजेंट होता है, सेकंड बच्चों टंग भी प्रेजेंट होती है, एंड इन दोनों के अलावा भी बच्चों एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बकल कैविटी में, नेम है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि बच्चों सलाइवा का सिक्रीशन करती है। तो बच्चों चलिए अब वन बाय वन इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टिथ, बच्चों आप सब जानते हो कि टिथ की हेल्प से हम लोग फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, और ये फूड को बच्चों स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है। इसके साथ साथ बच्चों हर एक जो टिथ है वो उसकी जो जड़ें हैं वो मसूड़ों में, गम्स में एक सेपरेट सॉकेट में प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ बच्चों ह्यूमंस में टोटल 32 टिथ होते हैं, जिसमें से 16 जो है बच्चों वो अपर जॉ में और 16 जो हैं वो लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हमारी जो टिथ हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं और अलग अलग तरह का फंक्शन करती हैं। हमारे में बच्चों 4 तरह की टिथ होती हैं। फर्स्ट इज इंसीजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर, एंड फोर्थ इज मोलर।
तो बच्चों फर्स्ट जो टिथ है इंसीजर, ये जो है वो टोटल 8 होती हैं। 4 जो है अपर जॉ में और 4 जो है वो लोअर जॉ में प्रेजेंट होती हैं। ये माउथ में सबसे फ्रंट में यही टिथ प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है बच्चों किसी भी चीज़ को बाइट करना। सेकेंड टिथ का टाइप है बच्चों कैनाइन। ये बच्चों टोटल 4 होती हैं, 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में प्रेजेंट होती हैं। और बच्चों ये काफ़ी शार्प होती हैं और इनका फंक्शन होता है किसी भी फूड को टीयरिंग में, मतलब कि चीरने में ये हेल्पफुल होती हैं। थर्ड फूड टिथ का टाइप है बच्चों प्रीमोलर। ये जो है बच्चों इंसीजर के बगल में प्रेजेंट होती है और ये टोटल 8 होती हैं। 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में ये प्रेजेंट होती हैं। ये बच्चों टीयरिंग और साथ में क्रशिंग में हेल्पफुल होती हैं। लास्ट जो टिथ का टाइप है वो है मोलर। ये सबसे बच्चों सबसे बड़ी टिथ होती हैं और ये टोटल 12 इन नंबर होती हैं। 6 अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में ये प्रेजेंट होती हैं और ये जो है फूड को ग्राइंडिंग, क्रशिंग, टीयरिंग में हेल्पफुल होती हैं। टिथ के बाद बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टंग को। टंग तो बच्चों आप सब जानते हो कि ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि बच्चों बकल कैविटी में सबसे पीछे की तरफ उसके जो बेस है उससे अटैच रहता है और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो फ्री होता है और हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जब हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं बच्चों तो ये चबाते समय फूड में सलाइवा को मिक्स करने में हेल्पफुल होता है और साथ में फूड को निगलने में, स्वैलोइंग में भी ये टंग हेल्प करता है। बच्चों इसके अलावा जो टंग है बच्चों, टंग पे टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। टंग के बच्चों टोटल 4 टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं, स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बिटर। और बच्चों इन टेस्ट बड की वजह से ही हम लोगों को किसी भी फूड का टेस्ट पता चलता है। अगर ये टेस्ट बड बच्चों एब्सेंट होंगी, प्रेजेंट नहीं होंगी, तो हम लोग किसी भी फूड के टेस्ट को जज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड की। देखिए बच्चों जो सैलिवरी ग्लैंड है ये सलाइवा यानी कि लार जो है उसका ये सिक्रीशन करता है। और बच्चों ये जो सलाइवा है ये फूड में प्रेजेंट स्टार्च को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि ग्लूकोज में बच्चों ये सलाइवा ब्रेक डाउन कर देता है। माउथ एंड बकल कैविटी के बाद अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फूड पाइप एंड ऑइसोफेगस। देखिए बच्चों फूड जो है वो माउथ यानी कि बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट जाता है ऑइसोफेगस में। बच्चों आप लोग फिगर में देख सकते हो कि ये पाइप की तरह होता है और इसमें से क्योंकि फूड जा रहा है सो ऑइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। बच्चों ये नेक और चेस्ट से होते हुए गुजरता है। बच्चों इस फूड पाइप में या ऑइसोफेगस में बच्चों मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट की वजह से जो फूड है बच्चों वो नीचे की तरफ मूव करता है। एक्चुअली बच्चों पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो फूड है वो नीचे की तरफ मूव करता जाता है। इसलिए बच्चों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो स्टमक होता है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस टाइम पे ये जो मूवमेंट हो रही है एलिमेंट्री कैनाल में वो रिवर्स हो जाती है जिसकी वजह से वॉमिटिंग आती है। फूड पाइप के बाद या ऑइसोफेगस के बाद बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टमक यानी कि बच्चों पेट। फूड जो होता है बच्चों मैंने बताया कि बकल कैविटी में जाएगा और बकल कैविटी के बाद ऑइसोफेगस में जाएगा। ऑइसोफेगस के बाद बच्चों फूड जाता है स्टमक में। स्टमक बच्चों आप फिगर में देख सकते हो ये फ्लैटेंड जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। इसकी बच्चों जो दीवारें होती हैं वो भी काफ़ी थिक होती हैं, उसमें काफ़ी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी जो सबसे इनर वाली लाइनिंग होती है वो 3 तरह की चीज़ों का सिक्रीशन करती है। फर्स्ट इज़ म्यूकस, सेकेंड इज़ HCl एंड थर्ड इज़ डाइजेस्टिव जूस। तो बच्चों जो ये म्यूकस है मैंने बताया कि ये HCl भी सिक्रीट कर रही है। सो बच्चों ये जो म्यूकस है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है बच्चों? HCl से। और इस HCl जो है बच्चों ये जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस फूड के साथ कई बार बैक्टीरिया भी चले जाते हैं तो उन्हीं बैक्टीरिया को किल करने के लिए बच्चों ये HCl जो है उन बैक्टीरिया को किल कर देता है और साथ में
स्टमक में बच्चों, क्योंकि ये एसिड है, एसिडिक इन्वायरमेंट या एसिडिक मीडियम भी क्रिएट करता है HCl। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस। बच्चों ये नेम से क्लियर है कि ये जो है फूड को डाइजेस्ट करेगा, यानी कि फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को ये ब्रेक डाउन करेगा सिंपलेस्ट सबस्टेंस में। स्टमक के बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, मैंने बताया कि फूड जो है बकल कैविटी से ओइसोफेगस में जाता है, ओइसोफेगस से जाता है ये स्टमक में, और स्टमक के बाद बच्चों ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, और इसकी लेंथ बच्चों अबाउट 7.5 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पेंक्रियास से निकलने वाले पेंक्रियाटिक जूस और लिवर से निकलने वाले बच्चों बाइल जूस, दोनों को ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। ये दोनों जूस बच्चों फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ये भी बच्चों इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, और ये तीनों जूस मिलकर के बच्चों डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। लीवर जो है बच्चों वो एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो कि बच्चों अपर एब्डोमेन में राइट साइड पे ये प्रेजेंट होता है। इसे बच्चों बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। बच्चों ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बच्चों देखिए फिगर में आप लोग को लिवर के साथ साथ गाल ब्लैडर भी दिख रहा होगा। तो बच्चों जो लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया है उसको ये गाल ब्लैडर जो है वो स्टोर करके रखता है, और साथ में बच्चों जो ये बाइल जूस है ये फैट का डाइजेशन करता है। पेंक्रियास में बच्चों एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि बच्चों स्टमक के ठीक नीचे सिचुएटेड होता है, और बच्चों ये भी पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और ये पेंक्रियाटिक जूस बच्चों फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं और उन्हें उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियास से निकलने वाला पेंक्रियाटिक जूस एंड लिवर से निकलने वाला बाइल जूस दोनों ही फूड का डाइजेशन करते हैं। इसके बाद बच्चों पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, जहाँ पे कि बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है उसकी वॉल्स जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं, और ये इंटेस्टाइनल जूस बच्चों अब फूड में प्रेजेंट सारे ही कंपोनेंट को ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाता है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट। तो बच्चों अब क्योंकि डाइजेशन हो चुका है तो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लूकोज के फॉर्म में। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल चुका है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल चुका है। तो बच्चों ये हो गया पूरा डाइजेशन। इसके बाद बच्चों डाइजेशन के बाद अब होता है एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों बता दूं आप लोग को कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी बच्चों इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के बाद बच्चों जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें जो ये ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये चला जाता है। इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। means the digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called as absorption. बच्चों इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें thousands of finger like projections होते हैं। इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ को बच्चों हम लोग कहते हैं विलाई। और बच्चों ये विलाई क्यों होती है, क्योंकि बच्चों ये विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको ये इंक्रीज कर देती है फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। बच्चों जब हम लोग विलाई को देखेंगे तो विलाई में बच्चों इसके सरफेस के ठीक पास ये जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बच्चों क्या करता है कि जो ये डाइजेस्टेड फूड है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद बच्चों जो ये एब्जॉर्प्शन के बाद, क्योंकि आप जानते हो कि ब्लड जो है बॉडी के सारे ही पार्ट में जाता है, सो डाइजेस्टेड फूड भी जो है बच्चों इस ब्लड की हेल्प से बॉडी के सारे पार्ट में चला जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन।
absorbed substance are transported to the different organ via blood। तो बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ लिया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया। तो बच्चों जो भी फूड अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड रहता है वो बच्चों अब एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है और शॉर्ट होता है। ये 1.5 मीटर लेंथ का होता है और इसका मेन फंक्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। इसके बाद बच्चों जो कुछ भी बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन होता है यानी कि रेक्टम, वहाँ पे जा कर के ये सेमी सॉलिड फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वहाँ से बच्चों फीकल मैटर के फॉर्म में टाइम टू टाइम एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं इजेशन। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।